नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच देहात क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ने लगी है। आपसी रंजिश संघर्ष का रूप लेने लगी है। सोमवार की सुबह बंद हुई गंग नहर से रेत का खनन कर रहे दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घटना की जानकारी ली। जनपद मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के गाँव मोहम्मदपुर माफी में ग्रामीण गाँव के बराबर में स्थित गंग नहर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा रेत का खनन कर रहे थे। किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। गाली गलौज के बीच देखते ही देखते फावड़े डंडे चलने लगे, जिसमें अमीर, हमजा, सरताज, अब्दुल करीम, काशिफ, अशरफ, हम्मान घायल हो गए, जिनमें अमीर, हमजा, सरताज व अब्दुल करीम की हालत को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर गांव में तनाव की आशंका व्याप्त हो गई। गत शनिवार को जनपद के गांव भोपा में दो पक्षों में हुए संघर्ष में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन उपताजों को जेल भेज दिया है। ये गांव लोटा पड़ता है रतनपुरी के अंदर। वहाँ का झगड़ा नहर के में झगड़ा हुआ है। दो पक्षों में दो परिवार, एक गांव के लोग हैं, उनमें झगड़ा हुआ है। तो इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा लिखाया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोग घायल है? विवाद क्या था सर? इसमें एसओ साहब मौजूद है मौके पर। अभी जानकारी की जा रही है झगड़ा क्यों हुआ इसकी जानकारी कर रहे हैं। घायल कितने? घायल की जानकारी की जा रही है। अभी मौके पर है साहब, पुलिस मौके मौजूद है। कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन ने 2 नवंबर यानी आज अपने हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने का दावा किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कैराना में भारी संख्या में फोर्स लगा दिया जाने और जनपद में पूर्व से ही लगी धारा 144 के होने के कारण सपा विधायक नाहिद हसन गिरफ्तारी नहीं दे सके। जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कैराना उप जिलाधिकारी उद्भव त्रिपाठी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कैराना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को कैराना कोतवाली में सपा विधायक नाहिद हसन और कैराना कोतवाल प्रेमवीर सिंह राणा के मध्य एक मुकदमे को लेकर तीखी बहस हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद सपा विधायक ने 2 नवंबर को कैराना में अपने 50,000 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने का दावा किया था। इसी को लेकर उन्होंने शामली जिला प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनुमति मांगी थी, लेकिन जनपद में धारा 144 लागू होने के कारण यह अनुमति नहीं दी गई। उसके बावजूद भी सपा विधायक नाहिद हसन गिरफ्तारी देने पर अड़ गए। आज अपने आवास के पास अपनी पैतृक चौपाल पर हजारों समर्थकों के बीच में पुलिस प्रशासन पर अनेकों गंभीर आरोप लगाए गए और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर एसडीएम उद्भव त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। जहां सपा विधायक गिरफ्तारी देने का दावा कर रहे थे, तो वहीं प्रशासन की सख्ती के कारण सपा विधायक गिरफ्तारी नहीं दे सके और ज्ञापन देकर ही चले आए। माननीय विधायक जी द्वारा आज एक कार्यक्रम कैराना में रखा गया था कस्बे में, जिसकी उन्होंने परमिशन मांगी थी। परमिशन रिजेक्शन के बाद उन्होंने एक ज्ञापन का कार्यक्रम यहाँ किया है। उन्होंने और उनकी मदर ने बाहर निकल के एसडीएम साहब को एक ज्ञापन है वो दिया है, जिसमें उन्होंने एसएचओ कैराना पे कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं, जिनके नियमानुसार हम लोग जाँच कर लेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के स्टेडियम स्थित अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मंडल कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर एक झोपड़ी बना दी, जिसमें किसान रात्रि के समय रहने लगे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि लगातार वह 7 दिनों से किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं द्वारा एक अस्थायी पुराल की झोपड़ी कार्यालय पर बनाई गई है, जिसमें कार्यकर्ता रात्रि के समय यहीं पर रहकर धरने को जारी रखेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लगातार विद्युत कर्मी किसानों पर कोयलों के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हैं एवं बिजली के बिल बढ़ोतरी कर भेजे जा रहे हैं। अभी तक भी किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। उनका धरना जब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की समस्याएं पूरी नहीं हो जाती। तो धरना को हो गए यहाँ 6-7 दिन हो लिए धरने को। मान अधिकारी भी नहीं रहे, ना सरकार मान रही, ना ये मिल वाले मान रहे। हम यही देखना चाहते हैं कि क्या क्या अत्याचार किसानों के साथ में है। मतलब हमारा पैसा नहीं दे रहे, उस पर जो ब्याज है वो नहीं दे रहे। एक किस्म से गुंडागर्दी है यहाँ के मिल प्रशासन और अधिकारियों की, और हम इनका पूर्ण रूप से रोक काट कर जाएंगे। यहाँ से किसान जाने का नहीं, और आंदोलन की जो रूपरेखा होगी वो तैयार कर रहे हैं हम पूरी। हमने शहर का खाका खींच लिया, हमको कहाँ कहाँ बैठना, कहाँ कहाँ जाम लगाने, वो सारा हमने तैयारी कर लिया। दिवाली का है टाइम,
तो साहब इतने दिन हो गए फिर भी कोई समस्या अब नहीं कर रहे तो क्या करें हम। तो ये जाम या धरना प्रदर्शन कब से किया जाए? बक कर जाएगा, आज तय करेंगे, सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आज एक विद्युत कार्यालय में झुपड़ी बना दी है कि भाई ये तो घर बना दिया अपना, यहीं रहेंगे और कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे जब तक रास्ता नहीं बैठता। हम घर तो जाएंगे नहीं, हम अपना यहीं रहेंगे। मुजफ्फरनगर में त्योहारों के मद्देनजर यातायात प्रभारी वीर अभिमन्यु द्वारा पुलिस बल के साथ शिव चौक से भगत सिंह रोड, हनुमान चौक, झांसी की रानी पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया व रोड पर खड़े वाहनों को जब्त कर पुलिस लाइन में भिजवाया गया। यातायात प्रभारी ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वह अपने सामान को अपनी दुकान पर रखें, न कि रोड पर, एवं रोड पर खड़े ठेली रेडी वालों को सख्त हिदायत दी है कि वह दोबारा अपने सामान को लेकर रोड पर न खड़े हों, अन्यथा उनका सामान जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में जिला पंचायत सदस्यों की एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के कई बड़े विकास के मुद्दों पर बोर्ड के सदस्यों द्वारा मोहर लगाई गई। बैठक में कुछ प्रस्तावों पर छुटपुट हंगामा भी हुआ, लेकिन फिर वह प्रस्ताव पास किए गए। शुक्रताल में लगने वाला मेला कोविड-19 को लेकर लगाने पर विचार विमर्श किया गया। जनपद में सामूहिक शौचालय निर्माण को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में जिला पंचायत सदस्यों में से 27 सदस्य ही उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी प्रस्ताव पर मोहर लगाई और जल्द ही जनपद में विकास करने का वादा किया। इस कार्यक्रम के बारे में आज हमारी बोर्ड की मीटिंग थी, हमारी जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग थी और 77 करोड़ 56 लाख हमने पास आएगा 77-52 खर्च कर 77-52 खर्च का 475 बचत 475 बचत है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें आय का अनुमान जो 77 करोड़ 56 लाख रुपए और व्यय होने आया 77 करोड़ 52 लाख रुपए, जिसमें 4,75,000 रुपए की बचत का अनुमान है। किस तरह का कार्य होगा इसमें? कार्य इसमें सीसी रोड हैं, हॉट मिक्स प्लांट से जो हमारी लेपन कार्य हैं, मिट्टी खड़ंचे हैं, ये कार्य होंगे। शुक्रताल मेले का आयोजन गाइडलाइन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। मेले का आयोजन पूर्ण रूप से नहीं किया जाएगा, कुछ उसमें आवश्यक ही चीज़ करी जाएगी, क्योंकि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए इस पर प्रतिबंध रहेगा, मेला प्रतिबंध रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के सिविलाइन थाना क्षेत्र के साकेत चौकी पुलिस द्वारा सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थन में कैराना जा रहे दर्जनों सपा नेताओं को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। पुलिस द्वारा सपा नेताओं को उनके आवास से आज सुबह उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वह कैराना जाने की तैयारी में थे। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए कहा कि कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन लगातार गरीब मजदूरों की आवाज उठाते आ रहे हैं। पुलिस द्वारा उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर आज वह कैराना जा रहे थे, जहाँ उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज ज़िला प्रशासन के द्वारा समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्योंकि कल हमने समर्थन कर दिया था नाहिद हसन के जेल भरो आंदोलन का, उसी के उसमें इन्होंने हमें रात से नज़रबंद किया हुआ था। अब सुबह हमें बहाने से यहाँ चौकी में ले आए, थाने में बिठा लिया ला करके। सिर्फ़ और सिर्फ हमें इसलिए नज़रबंद किया गया है क्योंकि नाहिद हसन विधायक जी जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, जनता के उत्पीड़न के खिलाफ बोल रहे हैं। उसी के लिए उन्होंने आज अपना जेल भरो आंदोलन रख रखा था। यहाँ से भीड़ ना जा पाए, इसलिए इन्होंने यहाँ के प्रमुख नेताओं को सबको नज़रबंद किया हुआ है। मुजफ्फरनगर जनपद के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपने उत्पीड़न को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली मिस्त्री, तिलक राम उप जिलाधिकारी व कबड्डी कोच द्वारा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तथा स्टेडियम में खेलने के लिए भी रोका जाता है और वह लोग उन्हें के साथ गाली गलौज एवं अभद्र व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि जल्द ही इन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में कोई भी खिलाड़ियों का मानसिक उत्पीड़न न कर सके। कुछ मामला है बच्चों को, ये रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामला है। बच्चे पंजीकरण नहीं कराना चाहते हैं, निःशुल्क स्टेडियम का यूज़ करना चाहते हैं खेलने के लिए।
जो कि गलत है। इनका कहना है कि इन बच्चों का आरोप है कि इस बार में किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, सभी खेलों में पंजीकरण चल रहा है। जिन कबड्डी खेल में मैं खुद ही प्रशिक्षक हूँ, मैंने अपने ही खिलाड़ियों का पंजीकरण कराया है। एथलेटिक्स में ही पंजीकरण हुआ है, बैडमिंटन में ही पंजीकरण हुआ है। बच्चों का कहना है कि वहाँ पे इनके नेट भी क्षतिग्रस्त किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप है। तो उत्पीड़न हो रहा है, भारी बच्चे मतलब आते हैं उनको। देखिए, बाहरी तो अभी तक ये भी बाहरी हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। आप इनसे मिले हैं? ये मुझसे आज पहली बार मिले हैं, और वो भी यहाँ पे स्टेडियम में। इन्होंने मुझसे कभी कोई बातचीत नहीं की है इस संबंध में। पहले भी रजिस्ट्रेशन था, इस बार नहीं हो पाया है, तो क्या ये खेलने में अनुमति नहीं है? नहीं, प्रत्येक वर्ष 18 वर्ष से कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक माह पंजीकरण शुल्क जमा होता है। 18 वर्ष से नीचे के बच्चों का वर्ष में एक बार प्रशिक्षण शुल्क जमा होता है। लेकिन वो इन बच्चों ने के चलते तो अभी तक किसी का कुछ हो ही नहीं रहा। पूरे उत्तर प्रदेश भारत में नहीं हो रहा कुछ भी। नहीं, कुछ आप ये कैसे आरोप लगा रहे हैं इन बच्चों पे कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया? नहीं, इस समय रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके अब हैं। शुरू हुए हैं ना, जी। तो अब कराएंगे बच्चे? नहीं, काफ़ी टाइम से बच्चे पूरा अक्टूबर निकल चुका है, अभी तक कोई पंजीकरण नहीं कराया गया है। टाइम चल रहा है, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपके संज्ञान में मामला नहीं था? नहीं, मेरे संज्ञान में मामला नहीं था। सर, हमारे स्टेडियम में हमें ज़बरदस्ती कोचिंग कराई जा रही है, हमें उत्पीड़न किया जा रहा है। मानसिक तौर से बोला जा रहा है कि हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो कराएंगे, नहीं तो नहीं। सर, सभी हैं वहाँ पे, हमारे सीनियर्स हैं, कर्मचारी हैं, और अंकुर, विवेक, विकास बालियान किया जा रहा है। हमारे साथ ये उत्पीड़न किया जा रहा है कि हम चाहते हैं हमें अलग नेट दिया जाए, हमें अलग खेला जाए। हम अपनी प्रैक्टिस अलग करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमें प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है, और बोल रहे हैं कि हमारे साथ करो। हमारे नेट को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। अरे, नेट में पानी डाल दिया जाता है शाम को, और सुबह को हम उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बिल्कुल भी वो गीला रहता है। हम नेट तैयार करके जाते हैं, शाम को स्पाइक से खोद दिया गया है, उस पर चल के ऐसे बिल्कुल नष्ट कर दिया उसको। ये CCS स्टेडियम का मामला है जो जाट कॉलोनी में पड़ता है। CCS स्टेडियम का, वहाँ पर अभी कोच का कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पर अभी कोच नहीं आ सकते हैं। अधिकारी ने मिलकर अपना भी कोई सीनियर भैया हैं, उन पे मतलब किसी का भी कुछ लेटर नहीं है, BCCI की तरफ से कोई लेटर नहीं है, उनको प्रैक्टिस के लिए बोल दिया गया है। हम उनके साथ नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें बोलते हैं अगर हमारे अंडर में करनी है तो प्रैक्टिस कर लो, वरना यहाँ से दफ़ा हो, और किसी के बाप की जागीर नहीं है। किस तरह का वो जो है मानसिक और किस तरह से मतलब अभद्र व्यवहार करते हैं? बोलते हैं क्या नाम है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, अगर हमारे अंडर में करनी है करो। और बाहर से मतलब जो कोच, जिसको कोच बनाया गया है, वो तो कुछ बोलते नहीं, बाहर के बंदों को बुलाकर हमें लड़कियों को कहते हैं कि अगर कल से यहाँ दिखाई दी तो मुँह थपड़ा दिया जाएगा, चांटे लगाए जाएंगे। जो वहाँ पे तो महिला कोच थी आपकी, वो अभी उनका केस चल रहा है, तो वो अभी आने था। हमें कोच चाहिए ना, हमें वे चाहिए प्रीति मैम नहीं चाहिए ना, हमें अंकुर चाहिए, हमें कोई और ही कोच चाहिए। जो अगर वे आएंगी जब हमारे साथ पंगा है, अगर वे कराएंगे जब हमारे साथ पंगा है। हम ये चाहते हैं हमारा एक नेट मिल जाए हमें, और ना उसमें कोई घुसे, और हम उसमें प्रैक्टिस करें, बस ये चाहते हैं हम। कितने बच्चे हो आप? हम 15-20 बच्चे हैं जी। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमें एक अलग नेट मिल जाए, हम उसमें अपनी प्रैक्टिस करें, और वो उसमें घुसे मत, बस हम ये चाहते हैं। और वे हमें उत्पीड़न न करें। हमें धमकियाँ मिल रही बाहर के लोगों से, जो सरकारी उनके कर्मचारी हैं वो आते हैं, कोच जिसको बनाया गया है वो कुछ नहीं बोलता है। जनपद मुजफ्फरनगर में सोमवार को शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी मंच की पूरी टीम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, अपर जिलाधिकारी अमित कुमार, SSP अभिषेक यादव और अन्य अधिकारियों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष पंडित चमन लाल कुक्की, गोविंद स्वरूप, त्रिभुवन उर्फ गोलू गोस्वामी, शैलेंद्र, कुशाग्र शर्मा, अरुण चौधरी, पवन कुमार, गंगेश, दीपक शर्मा, आशीष तोमर आदि मौजूद रहे। आज जो है हमने जो है सम्मानित किया है DM साहब को, ADM साहब को, उसके बाद DM साहब को भी करने वाले हैं। सम्मानित करा है। जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी का प्रकोप चल रहा है, उस प्रकोप को देखते हुए जैसे अधिकारियों ने, स्वास्थ्य अधिकारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने, सब ने दिन रात अपने बच्चों की परवाह न करते हुए, बच्चों को भी छोड़ करके उन्होंने देश को, समाज को, सबको जो है उनके सहयोग के लिए, बचाव के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, हम उनको बढ़ चढ़ करके उनका सम्मान करते हैं। और आशीर्वाद भी, मैं ब्राह्मण होने के नाते भी आशीर्वाद देता हूँ कि इनकी आयु प्रभु लंबी करें, और जो है समाज के हित में सदा हमेशा।
देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर जनसंख्या फाउंडेशन समाधान संगठन की बागपत जनपद के बड़ौद कस्बे में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेश तोमर द्वारा विशेष समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया गया है, जहां विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों से कोई भी सामान न खरीदने की बात कहते हुए उनका आर्थिक बहिष्कार करने की अपील की गई। इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराने की भी बात कही गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेश तोमर ने कहा कि देश के हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, तभी जाकर ये कानून बन सकता है, और अगर संगठित नहीं हुए तो एक दिन हाथों से बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान भी चला जाएगा, क्योंकि जहाँ एक समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, जबकि जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वहां लोग सुरक्षित हैं। दरअसल आज कस्बा बड़ौद के नॉर्मल हॉस्टल परिसर में जनसंख्या फाउंडेशन समाधान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें जिले भर से आए संगठन से लोग जुड़े थे। इस दौरान ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेश तोमर द्वारा विवादित बयान दिया गया। शामली के थाना भवन क्षेत्र अधिकारी के निर्देशानुसार थाना भवन थाने में प्रत्येक रविवार ऐच्छिक ब्यूरो लगाया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा फसाद हो जाता है, फिर बात बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे परिवारों का ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयासों से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से बिछड़े परिवारों का फैसला हो जाए। आज भी थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो में 22 फाइल आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से 6 परिवारों का फैसला कराया गया और 16 फाइलों पर फाइनल सुनवाई जारी है। थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो टीम ने आज 22 परिवारों को सुनवाई हेतु बुलाया था, जिनमें से बड़ी मेहनत और लगन के साथ हमारी टीम ने 6 परिवारों का मनमुटाव दूर करा के निस्तारण कराया है। बाकी 16 फाइलों पर सुनवाई बाकी है। इनको आने वाली 8 तारीख नियुक्त की गई है। उम्मीद है सभी परिवारों को बुला करके मनमुटाव दूर करा करके इनको सकुशल मिला दिया जाएगा। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव एसपी देहात नेपाल सिंह के निर्देशन पर कस्बा मीरापुर में बस्ती के बीच पटाखों का भंडारण करने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, जहां भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए। पुलिस ने अवैध भंडारण करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने भारी पुलिस बल के साथ कस्बे के मोहल्ला तीरगरान व भूड़ बस्ती में छापा मारा। पुलिस ने यहाँ पर कई घरों में तलाशी ली। घरों में पटाखों को छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने तीरगरान निवासी अनवार पुत्र बुंदू को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसने मोहल्ला तीरगरान में भूड़ बस्ती में पटाखों का अवैध भंडारण किया हुआ था। सीओजान सर शकील अहमद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के पास पटाखे बनाने का लाइसेंस है, किंतु इसने दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए बस्ती के बीच पटाखों का अवैध भंडारण किया हुआ था। बरामद हुए पटाखों की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। यहाँ से मिले पटाखों को गांव मुझेड़ा के जंगल में सुरक्षित स्थान पर रखकर सील कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया। जनपद स्तर से अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए चलाया जा रहा है सघन अभियान के अंतर्गत मीरापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कस्बा मीरापुर में 2-4 घरों में बड़े पैमाने पर जो है अवैध पटाखों का भंडारण किया गया था। तत्काल पुलिस टीम मौके पहुँच कर उसको अपने कब्जे में ले लिया और संबंधित के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उसे जेल भेजा गया। कुल कितने आदमी गिरफ्तार है? इसमें एक आदमी गिरफ्तार है, उसे पकड़ के उसको जेल भेजा गया। सर ये अभियान कब तक रहेगा? ये अभियान आगामी जो त्यौहार आने वाले हैं उसके संदर्भ में दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन है, गोवर्धन पूजा है, सभी त्योहारों के दृष्टिगत करके ये अभियान चलाएगा। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओजान सर शकील अहमद के निर्देशन में पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान डस्ट से लदे 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआई नवीन सैनी पुलिस बल के साथ सैनी भट्टा तिराहे के निकट चेकिंग कर रहे थे। पुलिस ने बिजनौर की ओर से आ रहे ट्रकों को रोककर गाड़ियों की तलाशी ली तथा कागजात चेक किए तो डंपर व 2 ट्रकों में तय सीमा से अधिक वजन भरा हुआ पाया गया। पुलिस ने चालक राशिद पुत्र शौकत निवासी गाँव दबेड़ी, मुकाबिर पुत्र शौकत निवासी गाँव मंदवाड़ा थाना बुढ़ाना तथा रफीक पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मोहल्ला कचेड़ी सराय नजीबाबाद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथे ट्रक का चालक फरार हो गया। पुलिस ने दोबारा से गाड़ियों का वजन जांच कर इनके विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीरापुर पुलिस द्वारा पीआईटी चौकी पे चेकिंग की जा रही थी। उसी समय उधर से बिजनौर साइड से जो है
3 ट्रक जो है ओवरलोडेड आ रहे थे, जिनको पकड़ करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखे उनको जेल भेजा जा रहा है। सर कहाँ जा रहे थे ट्रक ये? बिजनौर से आ रहे थे सर। ओवरलोड ट्रक के सर? हाँ, ओवरलोड ट्रक। क्या कर रहा हूँ इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। कितने लोग? ये अभी तो तीनों गाड़ियों पे एक ड्राइवर थे, उनको पकड़ लिया गया, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। जनपद सहारनपुर के गंगो बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय की सफाई न होने के कारण यात्रीगण बेहद परेशान हैं। गंगो सहारनपुर के ननौता बस स्टैंड के पास सार्वजनिक शौचालय की सफाई न होने से यात्रियों में भारी रोष व्याप्त है। जहां पर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, वहीं सार्वजनिक शौचालय में कोई भी सफाई कर्मी तैनात नहीं है। यहाँ जब से सार्वजनिक शौचालय बने हैं, लगभग 3 माह तक साफ सफाई हुई है। इसके उपरांत इन सार्वजनिक शौचालयों में कोई भी सफाई कर्मी नहीं आता और यहाँ पर शौचालय का गेट भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। शौचालय के अंदर कोई भी पानी की सुविधा नहीं है। मोटर भी महीनों से खराब पड़ा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर यदि कोई लेडीज बाथरूम के लिए आती है तो वह अंदर गंदगी का अंबार देख वापस ही लौट जाती है। शौचालय में फैली गंदगी से संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। समस्या ये है, ना तो यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता, ना यहाँ पर कोई व्यवस्था। इतनी व्यवस्था है कि लेडीज बाथरूम करने नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ सड़ैंद इतनी है। आप देखो यहाँ पे नज़र मार के, इसके अंदर कितनी बदबू है। बताओ कैसे कोई चले जाएगा। हम तो चलो यहाँ लोकल के हैं, हम बाथरूम करने चले जाएं। कोई बाहर का आता है वो नहीं जा पाता। टहलने देखो आप कितना बुरा हो रहा है। अगर कोई बाथरूम करने अंदर चला भी गया तो बगैर पैर भीगे वापसी नहीं आने का। वो सफाई कितने दिन में होती है? सफाई कई दिन में आता है वो यहाँ पे। क्या नाम आया क्या? नाले में से पानी लेके हमने खुद देखा उसको, नाले में से कैनी भर के उससे सफाई करता, उससे सफाई हो रही। मोटर खराब, यहाँ की पानी नहीं आता पूरा दिन। मोटर कब से खराब है? मोटर ऐसी है यहाँ पे, अपनी मर्जी से पानी उठा लिया, वरना पूरे दिन मोटर चल रही, पानी नहीं उठाती। इतना बुरे हाल है यहाँ का। गेट देख लो, गेट एक टूटा हुआ है। सहारनपुर के गागरहेड़ी पुलिस ने एसएसपी डॉक्टर एस चन्नाप्पा के आदेशानुसार सीओ सदर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में गागरहेड़ी के ज्योतिबा तिराहे पर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों को चेक किया गया। पुलिस टीम में एसआई महेश त्यागी, एसआई वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल उत्तम राठी ने कस्बे में त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने वाहन चालकों के बिना हेलमेट, बिना कागज, बिना मास्क लगाए लोगों के चालान काटे और संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन को रोककर चेक किया गया। वहीं वाहन चेकिंग अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया, जहां चेकिंग अभियान से लोग इधर उधर बचते नजर आए। अमरोहा के हसनपुर के मरछरई में एक यज्ञ देश के नाम का वैदिक मंत्र उच्चारण कर भूमि पूजन करते हुए शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र के गांव मछरई के बीच श्री शेष धाम पीठ में एक यज्ञ देश के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिवसीय यज्ञ की शुरुआत होगी, जिसका एक यज्ञ देश के नाम भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। साथ ही स्थापना दिवस पूजा अर्चना कर विधि विधान से किया गया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा एवं जिला महामंत्री विशाल शर्मा, अभिषेक अग्रवाल, रामदास, निधि चौहान आदि मौजूद रहे। ये कार्यक्रम लगातार 9 वर्षों से होता है और इस कार्यक्रम को हम पूरे भारत, पूरे राष्ट्र की शांति के लिए करते हैं, जिसका नाम रहता है एक यज्ञ देश के नाम। इसमें 3 दिन तक 21 कुंडले महायज्ञ है। हम सब लोग उसमें आहुति देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे भारत वर्ष में शांति बनी रहे और सब सुखी रहे, भारत वर्ष आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष करते हैं। और इस बार और प्रार्थना है कि जो ये कोरोना नाम की बीमारी हमारे देश में आई है, परमात्मा इस बीमारी को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दे, हमारा जनजीवन पहले की तरह बहाल हो जाए। इसी कामना के साथ हम इस 21 कुंडले महायज्ञ को करा रहे हैं। तो सर, ये कितने दिन का प्रोग्राम माना जाता है? ये कार्यक्रम हमारा 5 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 2 दिन आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम रहता है संतों के द्वारा और 3 दिन यज्ञ रहेगा।
मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के महादेव मंदिर के पास श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में चल रहे रेनबो एकेडमी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की समस्त शिक्षिकाओं के द्वारा एकेडमी प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के महादेव मंदिर के पास श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में चल रहे रेनबो एकेडमी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य शालिनी अरोड़ा सहित समस्त शिक्षिकाओं के द्वारा एकेडमी में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य शालिनी अरोड़ा ने पौधारोपण के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वृक्ष बनने तक की सुरक्षा का प्रयास होना चाहिए। प्रबंधक अभिषेक बंसल ने कहा कि पर्यावरण का अभिप्राय चारों तरफ जो पर्यावरण है, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव, हवा, पानी, मिट्टी सब सम्मिलित है। मनुष्य ने प्रकृति का इतना दोहन किया है कि आज शुद्ध जलवायु मिलना मुश्किल हो गया है, और अगर हम अभी भी नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर मानव नाम की कोई चीज नहीं होगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के जय हिंद इंटर कॉलेज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सुरेश कुमार त्यागी द्वारा किया गया। इस दौरान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए सेवादारों ने मास्क व दस्ताना पहन रखा था, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। लॉकडाउन के चलते ब्लड की हो रही कमी को दूर करने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रक्तदान के लिए सोसाइटी ने मंगलवार को जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का आयोजन चरथावल कस्बे के जय हिंद इंटर कॉलेज में किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर सुरेश कुमार त्यागी द्वारा किया गया। इस दौरान सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी का पालन करते हुए सेवादारों ने मास्क व दस्ताना पहन रखा था, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इस मौके पर जिला संरक्षक डॉक्टर ZA राणा, प्रभाष चंद, शमशेर सिंह, राहुल राणा, संजय कुमार, श्रीमती रेखा, संजय कबरपाल आदि मौजूद रहे। स्कूल में ये रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और ब्लड डोनेट किया। कुछ लोगों ने रेड क्रॉस सोसाइटी को दान भी किया। 1000 रुपये की रसीद कटाई गई। अमरोहा के हसनपुर में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर चीनी मिल प्रबंध एवं भाजपा जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ताओं से हाकिम ने जवाब मांगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन असली ने कालाखेड़ा किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ना प्रबंध समिति एवं भाजपा प्रतिनिधियों सहित कार्यकर्ताओं से जवाब मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का शोषण किया जा रहा है, किसानों का बकाया गन्ना भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा, जबकि पैरा सत्र शुरू होने से पहले ही किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कर दिया जाता था। उन्होंने आय दोगुनी करने का सवाल पर कहा कि अभी तक आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई। सरकार कहती है कि 2022 में आय दोगुनी होगी, तो आज हमें यह बताएं कि हमारी आय कितनी है, ताकि हम समझ सके कि आय 2022 में दुगनी होगी या नहीं। बात ये रखी कि आज किसान की जो हालत है वो बहुत खराब होती जा रही है। उस पर सारे प्रतिबंध, सारे कानून इस किसान पे लग रहे हैं, जबकि किसान को अपनी फसलों का भी वाजिब दाम नहीं मिल रहा। कृषि प्रधान देश में सबसे बड़ी उपेक्षा आज किसानों की है। हमारी मांग है, आज तक इतिहास में कभी न हुआ जब चीनी मिल सत्र जब दोबारा शुरू होता तो पिछला भुगतान हो जावे। ये भी इसी सरकार में है जो पिछला भुगतान तक गन्ने का नहीं मिला। क्या दोष है भाई हमारा? रेट भी घोषित है, ना रेट घोषित है, न चीनी मिल की माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा करके गए 2.5 साल पहले वृद्धि क्षमता हो जाएगी। न आज हम कभी खेत में अपने जो है तापने पे भी हमारे मुकदमा लिखे जाएंगे। अमरोहा के हसनपुर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्रीय विधायक ने चैन में गन्ना डालकर मिल का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि अमरोहा के कालाखेड़ा किसान सहकारी चीनी मिल का क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने पूजा अर्चना कर विधि विधान से चैन में गन्ना डालकर शुभारंभ किया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक एवं मिल प्रबंधन ने प्रथम बैलगाड़ी, ट्रिपलर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली की तोल वाले किसानों से सर पर पगड़ी बांधकर तिलक करके गन्ना तोल कराई, जिसके बाद पैरा सत्र का शुभारंभ किया गया। वहीं विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि चीनी मिल प्रबंधन सावधानियां बरते और मिल में किसानों का लगातार गन्ना तोल कराई जाए। सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र के गांव पकडोली में 2 बंदरों ने कई दिनों से आतंक मचा रखा है। इन बंदरों ने सोते समय 40 से 50 ग्रामीणों को काटकर घायल कर दिया है। दोनों बंदरों ने ग्रामीणों का जीवन खतरे में डाल दिया है। सभी ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुबोध कुमार के साथ आदि ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस विकट समस्या पर कार्रवाई की उम्मीद लगाते हुए प्रार्थना पत्र भेजा है।
कैराना कूच कर रहे सफाइयों को सहारनपुर के ननौता संजय चौक पर पुलिस ने रोक दिया, जहां सैकड़ों सफाइयों ने गिरफ्तारी दी। वहीं नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चीनी मिल गेस्ट हाउस में सपा कार्यकर्ता एवं थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे, जहां पूर्व MLC उमर अली खान, डिंकू राणा, मैनपाल, फैजान प्रधान, पूर्व चेयरमैन ननौता अफजाल खान, इस्लाम अलवी, वीरपाल, दिनेश कुमार, सोनू गुज्जर, मुकर्रम, नेत्रपाल आदि सपा कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। भाई हम लोग कैराने जा रहे थे और आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों एक गलत तरीके से मुकदमे लिखने का वो जनप्रतिनिधियों को भाई न्यायदाता नए मौजूदा विधायक है, अपनी अगर बात रखने के लिए अगर वो थाने जाने का काम कर रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाए। और आज वहाँ पे एहतजाज था, हम लोग भी सब साथी इकट्ठे होकर जा रहे थे कैराना और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन हमें ननौता चौराहे के ऊपर जो है बैरिकेडिंग करके हमें रोकने का काम किया गया। जनता के दबाव के ऊपर एक बात हुआ करती है कि जब योगी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, वो आज हमने भुगत भी लिया। हम नहीं चाहते कि हम किसी से भिड़े ना, हम चाहते हैं कि हमारे साथी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ हंगामा हो, कुछ हो, हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने के लिए हम लोग कैराने उन लोगों से अपने साथियों से मिलने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों का रोक कर हम लोग यहाँ पर नजरबंद करके उस तरफ एक तानाशाही है, इस तरफ एक अपना उन लोगों का अपने पद का गलत इस्तेमाल कहूंगा मैं तो कि अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का काम कर रही है सरकार। गलत तरीके से मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अगर आदमी जनप्रतिनिधि अगर अपने साथियों के लिए जाके थाने में जाके पूछेगा नहीं कि आपने मुकदमा क्यों लिखा, तो कौन गरीबों की जाके सुनेगा, कौन उनकी जाके सुनवाई करेगा। फिर आप कानून व्यवस्था देख लीजिए आज की तारीख में क्या हालात है पूरे उत्तर प्रदेश की, महंगाई देख लीजिए आप। हम लोगों को सिर्फ गलत तरीके से गलत मुद्दों के ऊपर भटकाने का काम इस सरकार ने करा है। और आज ऊपर वाला का शुक्र आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जितने बीमार साथी हैं, हमारे हिंदू मुसलमान सब साथी यहाँ इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी के बैनर के तले हम लोग जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कैराना जाने का काम कर रहे थे। और अभी भी हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि हम लोग कैराना पहुंचे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।